बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स, इसकी लर्निंग चेक 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इसमें ए पार्ट आपको दिया गया है -5/12। आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने का तरीका का बहुत सिंपल है। एडिटिव इन्वर्स असल में आपके पास जो भी नंबर है उसका आपने नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करना है। यानी अगर आपके पास एक माइनस वाला नंबर है, आपने उसका साइन चेंज कर देना है और माइनस को चेंज करके पॉजिटिव साइन लगा देना है। ये उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। बी पार्ट है 18/25। अब अगर आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, क्योंकि ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो जब आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो वो -18/25 होगा। यानी आपने साइन जो है वो चेंज कर देना है। सी पार्ट है -16/33। तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो आपने इस तरह फाइंड करना है। नेगेटिव साइन है तो आप चेंज कर दें इसको पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 16/33। इसी तरह बाकी तमाम सवाल जो हैं वो आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। पार्ट ए है 5/7। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपने याद कर लेना है। वो है a+b=b+a। तो आपने इस तरह लिख लेना है 5+7=7+5। यानी आपने जगह चेंज कर देनी। पहले इसको सीधा लिख देना है 5+7 और इक्वल की दूसरी तरफ आपने दूसरी टर्म पहले लिखनी है और पहली टर्म बाद में। तो ये आ जाता है 12=12 और आगे आप लिख दें वेरीफाइड। बी पार्ट है -3,10। तो आप लिखें a+b=b+a। तो -3 + 10 = 10 + -3। मैंने -3 को ब्रैकेट इसलिए किया क्योंकि बाहर एक साइन है पॉजिटिव का, तो इसलिए इन दो साइंस के दरमियान मैंने ब्रैकेट डाल दिए ताकि साइन पढ़ के हम ब्रैकेट खोलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे प्लस माइनस माइनस। तो 10 - 3 होता है 7 और -3 + 10 होता है 7। इस तरह ये वेरीफाई हो गया। पार्ट सी है 1.5 और 0.2। तो आप लिख दें a+b=b+a। 1.5 + 0.2 = 0.2 + 1.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.7 = 1.7 और ये भी वेरीफाई हो गया है। डी पार्ट है 1/4 + 3/8। तो सबसे पहले आप लिख लें a+b = b+a। आप लिख लेना 1/4 + 3/8 = 3/8 + 1/4। अब आपने इस साइड पे एलसीएम ले लेना है। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 × 2। 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 × 3। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आपने एलसीएम ले लेना है। 8 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3 + 2। तो ये आ जाता है 5/8 और दूसरी तरफ भी आ जाता है 5/8 और ये वेरीफाई हो गया। पार्ट एच है 23/25, 31/70। तो सबसे पहले आप लिख लें a+b = b+a और यहाँ लिख लें 23/25 + 31/70 और दूसरी तरफ इनकी प्लेस चेंज कर दें। अब आप 25 और 70 का एलसीएम लें तो वो आता है 350। 25 के टेबल में 350 आता है 14 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 322। और 70 के टेबल में 350 आता है 5 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है 155। इसी तरह यहाँ पे 70 के टेबल में 350 आता है 5 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 155। और 5 के टेबल में 350 आता है 14 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 322। अब 322 में आप 155 ऐड कर दें तो ये आ जाता है 477/350 और दूसरी तरफ भी आ जाएगा 477/350 और ये वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं 20,
30 और 40, और आपने एसोसिएटिव लॉ जो है उसको वेरीफाई करना है, तो उसको आप इस तरह लिख लें a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रैकेट्स का जो है ना वो डिफरेंस आएगा, और ब्रैकेट्स के डिफरेंस की वजह से जैसे ए और बी के ऊपर ब्रैकेट है दरमियान, तो आपने पहले ए और बी को सॉल्व करना है, और दूसरी तरफ बी और सी के अराउंड ब्रैकेट है, तो फिर आपने यहाँ पे पहले बी और सी को ऐड करना है, और उसके बाद आपने बाहर जो भी नंबर होगा उसको सॉल्व करना है। इसी हिसाब से आप लिख लें 20 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 40। इसमें आपने प्लेस को चेंज नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट्स को जो है आपने उसका हिसाब रखना है। 30 प्लस 20 होता है 50 प्लस 40, 20 प्लस 40 प्लस 30 होता है 70। तो इसका आंसर आ गया 90 और इसका भी आ गया 90, तो ये वेरीफाई हो गया। बी पार्ट है 10.2। बी पार्ट में भी आपने इसी तरह लिख लेना a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट आपने ए और बी के अराउंड रखनी है और दूसरी तरफ आपने बी और सी के अराउंड रखनी है। अब आप ये नंबर्स लिख लें 10.2 प्लस 15.1 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 10.1 प्लस 15.1 प्लस 7.5, तो ये आ जाता है 22.6। तो दोनों तरफ आंसर जो है वो 32.8 आ जाएगा और इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा। पार्ट सी 4/7 11/21 3/14 एसोसिएटिव लॉ मैंने लिख दिया, उस हिसाब से मैंने ये टर्म्स भी लिख दिए। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमने 4/7 प्लस 11/21, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। 21 एलसीएम आ जाएगा, 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आता है, ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 21 1 टाइम्स आता है तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी तरफ आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसका एलसीएम 42 आ जाएगा। 21 के टेबल में 42 आता है 2 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 टाइम्स 9। अब आप इसको ऐड कर दें तो ये आ जाता है 23/21 प्लस 3/14, और दूसरी तरफ 4/7 प्लस 31/42। अब आप इसका एलसीएम ले लें 21 और 14 का, यह आ जाता है 42, और 7 और 42 का इसका एलसीएम भी 42 आ जाएगा। 21 के टेबल में 42 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आता है 46, और 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम्स 9। 7 के टेबल में 42 आता है 6 टाइम्स, तो 6 4 टाइम्स 24। 42 के टेबल में 42 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। किसी भी नंबर का अगर आपने फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल वे, आपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है तो आपने करना ये है कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह पार्ट बी अगर आप देखें -12/23, तो अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने साइन को चेंज नहीं करना। सी पार्ट है 3/-8, तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं तो आपने करना ये कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। डी पार्ट है -12/19, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर इसका निकालें आप तो 19/12 हो जाएगा, और साथ में नेगेटिव साइन जो है वो ऐसे ही रहेगा। पार्ट एफ है -62/79, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आप निकालें तो यह आता है 79/62, साथ में माइनस जो है वो वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 2 और 8, तो कम्यूटेटिव लॉ अगर आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो वो होता है a मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो आप उस हिसाब से नंबर्स लिख दें, इनकी सिर्फ आपने जगह चेंज करनी है, तो ये वेरीफाई हो गया है। बी पार्ट है 18, 22, तो आप लिख लें a मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो 18 को आपने 22 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और दूसरी तरफ 22 को 18 से, तो ये आ जाता है 396, और यहाँ पे भी आ जाएगा 396, और ये वेरीफाई हो गया है। सी पार्ट है 0.2 और 1.9, तो आप लिख लें a मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए,
तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.9, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये आ जाता है 0.38 और दूसरी तरफ भी आ जाएगा 0.38 और ये वेरीफाई हो गया। डी पार्ट है 15/56, 28/50, तो आप लिख लें यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। 15/56 मल्टीप्लाई बाय 28/50 इज इक्वल टू 28/50। आपने जगह चेंज कर देनी है बस। अब आप इसकी कटिंग करें, अगर होती है 28 1 टाइम्स, 28 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 5 10 टाइम्स, तो ये आ जाता है 3/20। दूसरी तरफ भी इसी तरह कटिंग करें, 28 1 टाइम्स, 28 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स और 5 10 टाइम्स, तो ये आ जाता है 3/20। तो इस तरह ये भी वेरीफाई जो है वो हो चुका है। वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं 10 15 20। अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसको लिखना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आप लिख लें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। इसमें ब्रैकेट्स का सिर्फ आपने जो है उसको चेंज करना है। अच्छा, इसमें ये लाजमी नहीं है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में b और c के अराउंड लिए और राइट हैंड साइड में a और b के। आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने प्लस वाले सवाल में a और b के अराउंड रखी थी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में b और c के। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि आपने दोनों साइड्स में डिफरेंट वे जो आपने दोनों तरफ जो है डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के अराउंड ब्रैकेट्स को रखना है। अब उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दें और a b c की जगह पे जो गिवन नंबर है आप उनको लिख दें। तो ये 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 20 होता है 300, 15 इंटू 10 होता है 150 इंटू 20, 300 इंटू 10 होता है 3000 और दूसरी तरफ 150 को अगर मैं 20 से करूँ तो ये 3000 आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया है। पार्ट बी आपने वो सॉल्व करना है। पार्ट सी है 2.5 3.7 7.2। तो इसको आप लिख लें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो पहले आप लिख लें 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.7 मल्टीप्लाई बाय 7.2 और दूसरी तरफ लिख लें 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.7 मल्टीप्लाई बाय 7.2। तो अब आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले 3.7 को 7.2 से और देखिए आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो 2.5 को आप एज इट इज़ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 26.64। इसी तरह 2.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3.7 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.25। बाहर जो आपके पास लिखा हुआ है 7.2 आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब 9.25 को अगर मैं 7.2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है 66.6 और दूसरी तरफ 2.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 26.64 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 66.6। तो इस तरह ये वेरीफाई हो चुका है। डी पार्ट है 72/91, 13/18, 35/44। तो आप पहले लिख लें एसोसिएटिव लो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो पहले आप लिखें 72/91। अब आप इसी तरतीब से जिस तरतीब से आपको सवाल में नंबर्स दिए गए हैं आपने उसी तरतीब से इनको लिख लेना है। 72/91 मल्टीप्लाई बाय 13/18 और बाहर है 35/44। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 13 को 35 से तो आपके पास आ जाता है 455 और नीचे 18 को कर दें 44 से तो ये आ जाता है 792। दूसरी तरफ आपने 72 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाता है 936 और नीचे है 91 को आपने मल्टीप्लाई करना है 18 से तो ये आ जाता है 1638 और बाहर वाली टर्म को आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब आपने 72 को 455 से मल्टीप्लाई करना है 32,760 और नीचे 91 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 792 से तो यह आ जाता है 72,072। जबकि दूसरी तरफ 936 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 35 से तो यह आ जाता है 32,760 और नीचे 1638 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 44 से तो आपके पास आ जाता है 72,072।
क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्योंकि प्लस का साइन इस्तेमाल हो इसलिए एडिशन, और जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे अगर हम माइनस का लगा देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो जहाँ पे ए है वहाँ पे पहला नंबर, जहाँ बी है वहाँ दूसरा, और जहाँ पे सी है वहाँ पे आपने तीसरा नंबर इस्तेमाल करना है। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। 15 में अगर आप 13 जमा करें तो ये आ जाता है 28। इसको 17 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाई 17 किया जाए तो यह आ जाता है 221, और 15 को अगर 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आ जाता है 255। अब आप 28 को 17 से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 476, जबकि दूसरी तरफ आपने 255 में 221 ऐड कर देना है तो यह आ जाता है 476। इस तरह ये वेरीफाई हो गया है। आपने अब इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी करना है। उसके लिए आप लिख लें ए माइनस बी आप लिख लें ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हमने अब माइनस लगा दिया है। अब पहली टर्म लिखें 13 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई सी की जगह 17। फिर आप लिखें 13 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 17। तो 13 में से अगर 15 माइनस करें तो ये आ जाता है -2 इंटू 17 इज इक्वल टू 13 इंटू 17 आ जाता है 221 माइनस 15 इंटू 17 आ जाता है 255। तो -2 को अगर 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाता है -34, और 221 में से 255 माइनस करें तो ये आ जाता है -34। इस तरह हमने दोनों जो लॉज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से इनको वेरीफाई कर दिया है। पार्ट डी जो है फ्रैक्शन वाला, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 12/15, 23/30 और 17/25। तो आपने सबसे पहले लिख लेना है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये एडिशन के लिहाज से मैंने लिख लिया है। अब इसमें पहली वैल्यू 12/15 प्लस 23/30 मल्टीप्लाई बाई 17/25 इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई बाई 17/25 प्लस 23/30 मल्टीप्लाई बाई 17/25। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और 30 के टेबल में 30 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आपने देखना है कि अगर कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 12 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें 204, और नीचे 15 को आपने 25 से मल्टीप्लाई कर देना है 375। इसी तरह यहाँ पे 23 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है 391, और 30 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 750। 24 में अगर हम प्लस कर दें 23 तो यह आ जाता है 47/30 मल्टीप्लाई बाई 17/25। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें 375 का और 750 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 750। 375 जो है वो 750 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो आपने ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये 408 आ जाएगा। जबकि 750 अपने टेबल में 1 टाइम्स आता है, तो आपने ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में 47 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आता है 799, और नीचे आ जाता है 30 इंटू 25 750। दूसरी तरफ 408 में अगर 391 ऐड किया जाए तो ये आ जाता है 799, और नीचे 750। तो इस तरह ये फ्रैक्शन वाला जो सवाल है ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से वेरीफाई करते हैं, उसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन के लिहाज से उसको लिख देना है। पहले आप लिखें 12/15 माइनस 23/30 मल्टीप्लाई बाई 17/25 इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई बाई 17/25
माइनस 23/30 मल्टीप्लाई बाय 17/25। तो अगर इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो ये आ जाता है 24 माइनस 23 इंटू 17/25। और यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आता है 204 और नीचे 375, सेंटर में माइनस। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 391/750। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 750। 375 के टेबल में 750 आता है 2 टाइम्स, तो ये आ जाता है 408 माइनस 391। जबकि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये आ जाता है 750। जबकि 24 में से 23 निकालें तो 1 आता है, 1 को 17 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 17 आ जाएगा। तो आपका एक तरफ का आंसर आ चुका है 17/750, जबकि दूसरी तरफ आपने 408 में से 391 माइनस करना है, तो ये भी आ जाएगा 17/750। इस तरह आपने दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वेरीफाई कर दिया है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।